तो प्रिय छात्रों, पीछे वाली वीडियो में मैंने आप सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन दिया था और उस क्वेश्चन का जवाब बहुत सारे बच्चे गलत किए और बहुत सारे बच्चे सही भी किए। क्वेश्चन हमारे पास था कि दिया गया था क्वेश्चन, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो किसी ने कहा अवतल दर्पण, तो किसी ने कहा उत्तल दर्पण। तो भाई इसका सही आंसर क्या होगा? देखो भाई, अवतल दर्पण जो कहते हैं वो गलत है, उत्तल दर्पण उसका सही आंसर है। किस दर्पण का ऋणात्मक दूरी जो है फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि फोकस दूरी क्या होता है कि हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। देखो, अगर अपने टीचर से पूछना या फिर किसी अन्य टीचर से जो भी है पूछना, उत्तल दर्पण इसका राइट आंसर है। या तो आप गूगल पे सर्च करके देखोगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 10th वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सबको समझने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो आइए, रट्टा मत मारना, समझो। यहाँ पे दिया गया है कि पहला क्वेश्चन, प्रकाश की किरण गमन करती है। इट मीन्स प्रकाश जो होती है, सूर्य का प्रकाश, उसका जो गमन का मतलब गुजरना, यानी कैसे गुजरती है? तो हमेशा सीधी रेखा में, इट मीन्स कि सीधा गुजरती है, सीधा गमन करती है। तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, यानी सीधा या सीधी रेखा में गमन करती है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो अंधेरे में टर्च ले लेना और बाहरना, उसको ऑन करना और ऊपर की ओर बाहरना, तो देखोगे तो भाई वो सीधा आ जाता है, बिल्कुल, है ना, टेढ़ा नहीं जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल। ठीक है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो अवतल होता है। सर्च लाइट कैसा होता है? बिल्कुल टर्च की तरह होता है, वो थोड़ा बड़ा सा होता है, यानी खोज के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आप किसको सही मानोगे? पहला जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और बी में दिया गया है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, और सी में आप देख सकते हैं 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो अक्सर बच्चे यूनिट में क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसी तरह अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए निर्वात क्या होता है? निर्वात बिल्कुल हवा से मानो इसको, हवा के ही संपर्क में ये आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि लिखा गया कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? यानी मानव नेत्र मतलब जो मनुष्य का आंख होता है उसमें किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल, अवतल, वलयाकार या फिर कोई नहीं? देखो दोस्तों, जो हम लोगों का आंख होता है उसमें जो लेंस पाया जाता है वो उत्तल लेंस पाया जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ए इज द राइट आंसर, उत्तल। इसी तरह अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लिखा गया 5वां, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह क्या है? देखो भाई, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यह एक प्रकार का आपके लिए टेस्ट है। तो आप टेस्ट दे रहे हो, कितना सही कर पाते हो, कितना गलत कर पाते हो, यहाँ पे जानकारी लो। ठीक है, चलिए, तो मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है उससे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए, ऑप्शन ए में कॉर्निया, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी पुतली और डी दृष्टिपटल। दोस्तों इसका 5 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी दृष्टिपटल, जिसे हम रेटिना भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु है। ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, बी में 25 सेंटीमीटर और 25 मिमी, है ना, मिलीमीटर, सी में 25 मीटर और डी में अनंत। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनंत। ठीक है, न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर, लेकिन दूर बिंदु जो होता है अनंत होता है। चलिए इसी तरह अब जो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया, ऊर्जा का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक का मतलब क्या? देखिए, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होता है। एसआई का मतलब क्या होता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, तो ऊर्जा का एसआई जो मात्रक होता है यहाँ पे देख सकते, ऑप्शन ए कैलोरी, बी में है जूल, सी में ताप और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों ऑप्शन बी, जूल होता है। क्या होता है? जूल। ठीक है, 7 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, निम्न में से किसका अर्थ जल है?
भाई जल किसका अर्थ है? पेट्रो का जल मतलब होता है जल, या टार्वो का, या फिर नाइट्रो का, या हाइड्रो का। तो 8 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब जल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, वोल्ट, कूलम, वाट, एम्पियर। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया 1 वोल्ट कहलाता है कितने के बराबर? यहाँ पे देख सकते हैं टोटल आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों 10 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, 1 जूल पर कूलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? ठीक है, फ्यूज तार, शॉर्ट सर्किट, उच्च धारा प्रवाह, इनमें से कोई नहीं। यानी हम अपने घरों में जो लगाते हैं, वायरिंग करते हैं, उसमें जो दुर्घटना किस चीज़ से होती है वो पूछा जा रहा है। तो दिमाग लगा भाई, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट, है ना। जब आपस में एक दूसरे का तार संपर्क में आ जाता है, ठंडा गर्म, तो भाई शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है भाई? दुर्घटना हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? ऑप्शन ए धारा का, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र का, ऑप्शन सी बल का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी बल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप ज़्यादा जूम हो गया लगता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, चैप्टर 14 में है ये, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस है? O2, NH3 और CO2 और N2। तो कौन होगा इसका सही आंसर? दोस्तों 13 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। ऑप्शन सी यानी उष्मा शोषी, ठीक है। चलिए इसी प्रकार हम सॉरी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मिस्टेक हो गया। और क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख सकते हैं साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी साग सब्जियों का जो होता है विघटित मतलब सरगल करके कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑप्शन ए में अवक्षेपण, ऑप्शन बी उष्माक्षेपी, और ऑप्शन सी है उष्माशोषी, और ऑप्शन डी संयोजन। भाई 14 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी उष्माक्षेपी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है भाई? क्या होगा? तो ऑप्शन ए में ऑक्सीजन का योग होता है, ऑप्शन बी हाइड्रोजन वियोग होता है, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, और ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 15 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी द राइट आंसर, सभी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? H2CO, H2S या फिर डी Cr। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 16 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी H2S, ठीक है, ये ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन नंबर 17 किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अच्छा, किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान, देखो मैं आपको बता दूं, अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है 7 से कम, ठीक है, याद रखना, और क्षारीय का 7 से ज़्यादा, और जो उदासीन होता है वो 7 के बराबर होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा 17 का क्या होगा, है ना, तो 7 से कम होगा, है ना। तो 17 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देख सकते हैं लिखा गया है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं सोडियम कार्बोनेट का, बताइए कौन होगा सही आंसर। दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन पढ़ लो वीडियो को पॉज करके। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन ए Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है, बताइए कौन होगा इसमें। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है, यानी सबसे बड़ा रूप है। तो दोस्तों 19 का सही आंसर क्या होगा? 19 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, CaCO3, ठीक है। इसी को बोलते हैं संगमरमर को ही बोलते हैं, खाड़िया और चूना पत्थर ये सब एक ही है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20 में हम चलते हैं। जठर रस का पीएच मान लगभग है। भाई जठर रस का पीएच मान लगभग कितना है? तो 20 का सही आंसर क्या होगा? 1.2 है, ए ऑप्शन राइट आंसर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 लोहे से जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाह क्या बात है, लोहे से जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना या विद्युत अपघटन। तो दोस्तों 21 का सही आंसर होगा गैल्वेनीकरण, ऑप्शन बी द राइट आंसर गैल्वेनीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, ठीक है।
ऑप्शन ए HCN, ऑप्शन बी है CCl4 और ऑप्शन सी KCl और ऑप्शन डी CO2। क्या होगा सही आंसर भाई? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी KCl। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किसका होगा? मैग्नीशियम का, सोडियम का, एल्युमिनियम का या बेरियम का? तो भाई बता दो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी एल्युमिनियम का। ठीक है, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन है? सक्रियता श्रेणी में आपको पढ़ा चुका हूँ, आप सर्च करना सक्रियता श्रेणी बाय पंकज सर तो आपको समझ में आ जाएगा। AuNHgCu कौन होगा भाई इसका सही आंसर? देखो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों सोडियम सबसे क्रियाशील धातु है। ठीक है, सोडियम Na। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन, इनमें से कोई नहीं। भाई क्या कहेंगे? तो 25 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, एल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होगा भाई? क्या होगा अणुसूत्र? तो 26 में क्या होगा इसका सही आंसर भाई? देखो इसका जो सही आंसर C2H5OH होता है एल्डिहाइड एल्कोहल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या है। भाई आधुनिक आवर्त सारणी जो इसमें क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है? तो 27 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, हाँ 16। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। मानव में डायलिसिस थैली है, यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भाई कौन होगा? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया? कोई नहीं, ये आपको याद होगा जरूर, मुझे लग रहा है सब याद होगा आपको। ठीक है, 28 का जो सही आंसर ऑप्शन सी नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 29 में दिए गए निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, मछली, शेर, बकरी? बताओ, ये सब चैप्टर सब में भी खत्म कर चुका हूँ भाई। 29 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, केचुआ। अगला क्वेश्चन है 30, कूटपाद किस में पाया जाता है? सबसे आसान क्वेश्चन ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।